जलाकर भस्म कर देना, लेकिन एक बूंद नीचे नहीं आनी चाहिए। ये अगस्त मुनि जो थे ना जी, ये पिछले जन्म के प्यासे थे। आप जानते होंगे कथा कि भगवान श्री राम जब वन में गए थे, माता जानकी भी साथ में थी। चित्रकूट में भरत जी ने आकर सूचना दी कि पिता महाराज दशरथ नहीं रहे। 12 महीने बीतने के बाद श्राद्ध किया जाता है, और माता सीता ने सोचा कि अगर मैं अयोध्या में होती तो मेरी पिता महाराज ससुर दशरथ जी के श्राद्ध पर मैं 1 लाख ब्राह्मण को भोजन करवाती, लेकिन अभी मैं वन में हूं, इतना नहीं हो सकता है, तो कम से कम एक ब्राह्मण को तो भोजन करवा सकती हूं ना जी। और पास में ही महाराज अगस्त मुनि की आश्रम था, अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। और अगस्त मुनि कैसे थे महाराज, समुद्र को एक आचमन में, एक चुल्लू भर में समुद्र पी गए थे, तो बताओ कितना बड़ा पेट रहा होगा। अगस्त मुनि भोजन पे पधारे, भोजन पे बैठे। यह माता जानकी जगत जनी परा अंबा माता लक्ष्मी है महाराज, इनकी रसोई में कभी कोई कमी हो सकती है क्या। अगस्त मुनि आकर विराजमान हुए और महाराज माता जानकी ने भोजन परोसा, और जो परोसती चली गई, और अगस्त मुनि का भोजन चलता ही रहा। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, यहां तक कि पूरी सप्ताह कथा बीत गई। जैसे अखंड रामायण पाठ चलता है ना, वैसे अखंड महाराज अगस्त मुनि का भोजन चल रहा है। करते ऐसे भोजन करते करते 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद माता जानकी ने एक जल का कलश, जल की जारी पास में की, महाराज भोजन के बीच में थोड़ा पानी पीना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा बीच आ जाएगा तो मैं खुद ही कर लूंगा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। माता जानकी ने मन में विचार किया, अरे 15 दिन हो गए महाराज को भोजन करते करते, अभी तक इनका मध्य नहीं आया है। प्रभु श्री राम से मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु सहायता करो। और भगवान राम ने ऐसी लीला की कि एक कोई ब्राह्मण आए, अपने साथ कमंडल लेकर, जल का पात्र लेकर भोजन पे बैठे, और पत्तल में जो आया उसको पाया और आचमन किया और चल पड़े। अगस्त मुनि को शर्म लगने लगी, ये ब्राह्मण अभी आया और अभी चला गया, मैं तो 15 दिन से खा रहा हूं। अगस्त मुनि ने भी कहा देवी अब महापूर्ण हो गए, अब जल पिला दो। माता जानकी ने सोचा कि इतना खा गए, पानी कितना पिएंगे। सीता जी ने कह दिया, प्रभु मैंने तो निमंत्रण भोजन का दिया था, पानी का निमंत्रण नहीं दिया था। अगस्त मुनि क्रोधित हो गए, अच्छा ब्राह्मण को घर बुलाकर उसका अपमान करती हो, श्राप दे दूंगा। अब जाकर बीच बचाव में राम जी दौड़ कर आए। राम जी ने कहा, प्रभु इस बार मैं मर्यादा में बंधा हूं, अभी कुछ नहीं कर सकता। प्रभु अगली बार, अगले अवतार में मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब आपकी खूब प्यास मिटाऊंगा। और आज उन्हीं अगस्त मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज पर, गोवर्धन पर बिठा दिया और कहा कि जितना पानी पीना है उतना पी लो। महाराज 7 दिन बाद इंद्र की मेघमालाओं ने कह दिया, महाराज अभी तो ब्रज में धूल ही उड़ रही है। इंद्र ने जाकर देखा तो वास्तव में ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र ने देखा, रे इतना पानी गया तो गया कहां। फिर उसे होश आया, अरे मैं तो भूल ही गया, परसों शाम को मैं भी तो गया था गाने स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये ब्रह्म परमात्मा है, जगत नियंता जगदाधार है। और महाराज अब इंद्र को डर लगने लगा कि अब क्या करूं, कन्हैया का तो मैंने अपराध कर दिया। और एक बात बताऊं, ये विशेष माताओं के लिए बता दूं, महाराज अगर जैसे मालिक ज्यादा नाराज हो जाए ना, तो नौकर को क्या करना चाहिए, पहली बात तो जल्दी उसके सामने नहीं जाना चाहिए। क्या पता सामने चले जाओ और इस्तीफा ही मांग ले या नौकरी से निकाल दो। ये जैसे हमारी माताओं के कभी कभी रहते हैं ना, हाँ माताओं का जीवन तो माताओं का जीवन होता है हमारा। आज इस कलयुग में, कलिकाल में अगर धर्म कहीं बचा हुआ है, धर्म कहीं बचा है ना, तो हमारी माताओं के हृदय में बचा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि आप अपने गांव से निकलकर बाहर नहीं आ पाए, और ये हमारी माताएं न जाने कौन कौन से गांव से यहां पधार गई। और देखो लोभ, देखो इनका, ये आई थी तो एकादशी के जो भी इनका क्रम रहा होगा, दीपक जलाने, कलश जलाने, जो भी दर्शन करने के लिए आ तो गई। अब जैसे ही मंदिर पे आई, इनको यहाँ दिखा कि भी कथा हो रही है, तो एक दूसरे को फोन निकाल के घर फोन करके कह रही है, थे खेदेव तुम्हें कथा उड़ रहा जो कि आज
हाँ हाँ, झूठ बोल रहा हूं तो उनको पूछ लो। हाँ अरे भागवत जी हो रही, तुम्हें सप्ताह जी होने में थोड़ी देर। महाराज ये इनका लोभ है, लोभ नहीं, ये इनका धर्म है, धर्म इन्हीं में तो स्थापित है। सज्जनों, जैसे माताओं को, अब कई माताओं ने पूछ लिया, किन्हीं के नहीं पूछा होगा तो गुस्सा करेंगे ना घर जाते ही। हाँ 2 घंटा की खीर गिर 4 घंटा थी पाची नहीं, छोरो स्कूल ले रहा जिन कुण ले रहा है। अब मान लो जैसे श्रीमान जी को गुस्सा आ गया है और थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा आ रहा, तो फिर क्या करें? तो माताओं से मेरा निवेदन है, पहली बात तो जल्दी उनके सामने मत जाओ, और सामने जाना भी पड़े तो उनको जो ज्यादा पसंद हो ना वो चीज उनको सामने लेकर चले जाओ। अगर चाय ज्यादा पसंद है तो बढ़िया अदरक वाली कड़क चाय बना के ले जाओ, तो चाय देखती आधा गुस्सा तो ऐसे ही शांत हो जाएंगे। ऐसा ही इंद्र ने किया। क्या किया? इंद्र ने देखा कि अगर अभी इस क्रोध में मैं भगवान के पास चला गया तो क्या पता भगवान मेरे से इस्तीफा ना मांग ले। तो इंद्र ने क्या किया कि कामधेनु सुरभि गाय को आगे कर लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय ज्यादा प्रिय है ना। और भगवान इंद्र ने गैया को आगे करके भगवान के पास गया। और अब जाकर महाराज यहां गिरिराज महाराज में माता सुरभि गाय ने भगवान को दर्शन दिए तो महाराज भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। और इंद्र ने भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। इंद्र कहता है कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्ध। इंद्र कहता प्रभु आप तो विशुद्ध सत्वमय हैं, आप रजोगुण तमोगुण और सतोगुण तीनों गुणों से परे हैं। प्रभु मैं एक अज्ञानी जीव हूं प्रभु, मैंने अज्ञानतावश भूल कर बैठा हूं। इंद्र कहता महाराज एक बात बताइए कि जैसे कोई बालक अपनी मां के गर्भ में है, मेरी माताएं ध्यान से सुनना, इंद्र कह रही हैं महाराज कोई बालक अपनी मां के गर्भ में 9 मास पूर्ण कर रहा है और वो बालक अपनी मां के गर्भ में इधर उधर लात भी लगा दे, अब इधर उधर लात पटकता है तो मां को कष्ट होता है, लेकिन क्या वो मां अपने बालक पर क्रोध करती है? बालक के इधर उधर पैर चलाने से मां को दुख तो होता है, लेकिन फिर भी मां उस बालक पर क्रोध नहीं करती और खुश होती है, अरे मेरा बेटा मेरे पेट में हिल रहा है, पुष्ट हो रहा है, ताकतवर हो रहा है। इंद्र कहता महाराज ये जो पूरा चराचर है ना, ये चराचर भी आपके ही तो उदर में है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके पेट में है, और जब ये ब्रह्मांड आपके पेट में है तो फिर मैं भी आपके पेट में हूं, और मैंने अगर छोटी गलती कर भी दी तो इतना क्रोध काहे को करना प्रभु। और ध्यान से सुनना सज्जनों, कल आप हम सब ने थोड़ा समय भाव था लेकिन फिर भी सुना कि ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल चुराए थे ना। ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल चुराए और भगवान ब्रह्मा ने जब माफी मांगी कृष्ण से तो 28 श्लोकों में स्तुति गाई। कितने श्लोकों में? भगवान ने ब्रह्मा जी को शायद माफ नहीं किया होगा, लेकिन इंद्र ने यहां केवल और केवल 10 श्लोकों में स्तुति गाई। कितने श्लोकों में? 10 श्लोकों में, और भगवान ने माफ कर दिया। अरे अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया था और अपराध इंद्र ने भी किया, लेकिन भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। क्यों? दोनों का अपराध अलग अलग था। कैसे? महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्त और भगवान के बछड़ों को भगवान से 12 महीने तक दूर रखा, और इंद्र ने अपराध किया। महाराज भगवान के भक्तों को, भगवान की गैया को और ग्वाल वालों को 7 दिन तक एक साथ रखा। भगवान कहते रहे भैया ब्रह्मा ने मुझसे दूर किया, लेकिन इंद्र ने तो मुझसे मिलाया, इसलिए जा तुझे माफ कर देता हूं। और महाराज भगवान की स्तुति इंद्र ने की, और इधर माता सुरभि जो गाय आई है, उस सुरभि गैया ने भी महाराज अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया।
और भगवान का अभिषेक करके माता सुरभि भगवान की स्तुति गा रही है और कहती है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथ वयमोचिदा। माता सुरभि कहती प्रभु आप महायोगिन हैं, आप विश्व संभव हैं, प्रभु आप हैं तो हम सनाथ हैं। जिस दिन आपने हमें त्याग दिया हम अनाथ हो जाएंगे। और माता सुरभि ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का एक नाम और रख दिया। क्या नाम रखा? गोविंद। क्या नाम रखा? गोविंद। और एक बात बताऊं अंदर की, बालकों का नाम जो मां रखती है ना वो नाम ज्यादा पसंद आता है बालकों को। भगवान राम का नाम गुरुदेव वशिष्ठ ने क्या रखा था? राम। लेकिन मैया कौशल्या क्या कहती थी? राघव। और भगवान को नाम राघव नाम ज्यादा प्रिय है। इधर भगवान श्री कृष्ण का गर्गाचार्य जी ने क्या नाम रखा था? कृष्ण। लेकिन मैया यशोदा क्या कहती थी? कनुआ, कन्हैया या कनुआ कहती थी। बताओ भगवान को कनुआ नाम ज्यादा प्रिय है ना। और यहां माता सुरभि ने भगवान को नाम दिया गोविंद। गवान इंद्र पालयति रक्षयति इति गोविंद। जो गायों का पालन करे, जो गायों की रक्षा करे, उनका नाम गोविंद है। और भगवान को ये नाम भी बड़ा प्रिय है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है, कहा गया है पद्म पुराण में कि गोकोटिदानम ग्रहणेषु काशी। ध्यान से सुनना, बड़ी ये अब न जाने क्या पता, कहने का तो मन था नहीं, लेकिन ठाकुर जी को सुनना दिखता है जो निकल रहा है कि गोकोटिदानम ग्रहणेषु काशी प्रिया गंगा युतकल्पवासी सुवर्ण मेरु सदृश दानम गोविंद नामनम न समम न तुल्यम गोविंद नामनम न समम न तुल्यम। कहा महाराज करोड़ों वर्षों तक गोकोटि दानम, करोड़ों गाय दान दो। कितनी? गोकोटि दानम, करोड़ों गाय दान करो। और कई वर्षों तक काशी में वास करो। स्वर्ण का दान करो। कितना? मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के समान सोने का दान करो। फिर भी एक बार गोविंद नाम बोल लो, उसकी बराबरी नहीं करता। इसलिए आइए बड़े प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उन्हें माफ किया। आज भी गिरिराज जी के आप जाओ ना कभी दर्शन करना, और कभी मौका मिल जाए तो मेरे साथ चलना, आपको तलहटी की परिक्रमा करवाऊंगा। तब आप देखोगे कि जब इंद्र आया था हाथी पर ऐरावत पर बैठकर, तो महाराज जहां ऐरावत ने अपने पैर रखे आज भी गिरिराज जी की शिला पर ऐरावत के पैर के निशान हैं। और जहां कामधेनु सुरभि गाय ने भगवान पर दूध का अभिषेक किया, आज भी वहां वो शिला है जिसे सिंदूरी शिला कहते हैं। दिखने में तो पत्थर जैसा दिखता है, और आप ऐसे उस पर अंगुली घिसो ने तो महाराज सिंदूर जैसा निकलता है। आज भी वो स्थान गिरिराज जी में है महाराज। सज्जनों, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज महाराज, प्रत्यक्ष देवता है। आप गिरिराज महाराज से जो मांगो भगवान गिरिराज देते हैं। अब उनके वहां क्या चाहिए? महाराज कोई देवता को मांगा तो कोई कहते 100 मणि करनी पड़े और कोई कहते 2.5 मणि करनी पड़े। इनके क्या चाहिए? कहते हैं कि इनको कुछ नहीं चाहिए, अगर आपके पास है तो थोड़ा दूध चढ़ा दो, और कुछ नहीं तो परिक्रमा कर लो। बस परिक्रमा करने से ही काम बनता है महाराज। हाँ, महाराज अगर विश्वास ना होने तो आज गोपाल महाराज के मंदिर के सामने व्यासपीठ पर
दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपका कोई अच्छा कोई काम हो और वो अटक रहा हो तो आज आप यहीं अपने मन से बोल देना कि हे गिरिराज महाराज, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपकी परिक्रमा करूंगा। और परिक्रमा ध्यान से बोलना हुआ, हाँ, जितना बड़ा काम उतनी परिक्रमा। लेकिन ये कोने का महाराज था कि 108 परिक्रमा कर ले, एक परिक्रमा में कम से कम 6-7 घंटे चाहिए, 21 किलोमीटर की है परिक्रमा। हाँ, कड्डे कभी इतनी परिक्रमा कर ले, हाँ, लोग बोल जाते कभी कभी भाव में। महाराज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सच्चे मन से गिरिराज महाराज से प्रार्थना की तो गिरिराज महाराज वो प्रार्थना आपकी जरूर स्वीकार करते हैं। आइए 1 मिनट पर प्रभु गिरिराज महाराज को प्रणाम करें और फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। अरे तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, तेरो जन्म मरण मिट जाए तू परिक्रमा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सात कोस की परिक्रमा, यही 7 कोस की परिक्रमा। यही 7 कोस की परिक्रमा। 7 कोस की परिक्रमा। और मानस गंगा स्नान, स्नान तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। और गिरिराज महाराज पे क्या क्या चढ़ता है तो बताया है। पान चढ़े या पे पुष्प चढ़े, पान चढ़े या पे पुष्प चढ़े। या पे पान चढ़े या पे पुष्प चढ़े। या पे पान चढ़े या पे पुष्प चढ़े। और चढ़े दूध की धारे, हाँ धार तो
पूजा कर गोवर्धन की। हम चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, हाँ पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, उनमें कुंडल सोई रहे। वो तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। और प्रकुटी बनी विशाल, हाँ विशाल, तेरे पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। बेस बढ़ा दो तबला को। मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। बोली गिरिराज महाराज की जय हो। सज्जनों, गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष देवता हैं और भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोष के गिरिराज महाराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत और यहां तक कि गिरिराज महाराज से वृंदावन की दूरी 7 कोष, गिरिराज महाराज से मथुरा की दूरी 7 कोष और गिरिराज महाराज से बरसाने की दूरी भी 7 कोष। मनुष्य के जीवन में 7 का बड़ा महत्व है। सप्त धातु से ये मनुष्य का शरीर बना है। ध्यान से सुनना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये तो पंच महाप्राण मान सकते हैं, पंच महाभूत कर सकते हैं, लेकिन धातु मेद मज्जा मांस हड्डी इत्यादि करके 7 धातुओं से ये मनुष्य का शरीर बना है। 7 ही गांठें होती है, राग द्वेष अस्मिता इत्यादि 7 ग्रंथियां होती है। और महाराज 7 ही दिन में मनुष्य का जन्म होता है और मरता भी 7 ही दिन में मरता है।
रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, बताओ इनमें से कोई 8वां दिन किसी के लिए आता है क्या? 7 ही दिन में जन्म लेते हैं और 7 ही दिन में मर जाते हैं। इसीलिए शायद ये श्रीमद् भागवत सप्ताह भी आप हम सभी 7 ही दिन में सुनने का उपक्रम बना है। इधर ब्रजवासियों ने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में चर्चा की, लेकिन भगवान ने अपने प्रेमा भक्ति से उसे निकाल दिया। और भगवान वापस जब वृंदावन आ गए, एक बार की घटना भगवान सुखदेव बताते हैं कि एकादशी के दिन, आज एकादशी है ना, हाँ, इसलिए मैं आप सभी से किसी से जिद नहीं कर रहा था अभी ताली बजाओ, ये करो वो करो, क्योंकि मुझे पता गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं तो चलेगी कहां से। हाँ, लेकिन एकादशी वाले तो उधर है ना, ये तो सब बाकी तो द्वादशी वाले ही है ना। फिर ये द्वादशी वाले का एक वो कंजूसी कर रहे थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलो ना। और महाराज बाबा नंद एकादशी का उपवास थे। और एक बात बताऊं, आप भोजन मत करो तो क्या नींद आएगी? हाँ, बाबा नंद ने एकादशी को जल तक का त्याग करके एकादशी की। इधर द्वादशी के दिन सुबह जल्दी, अब जगना तो 3 साढ़े 3 बजे चाहिए था, लेकिन बाबा नंद की थोड़ी नींद जल्दी खुल गई। अब जैसे ही नींद खुली, अब आजकल तो घड़ी और मोबाइल महाराज अलार्म डाल देते हैं मोबाइल में, तो अब 5:15 का अलार्म डाला और 5:10 पे भी नींद जग गई ने, तो भी नहीं उठेंगे, हाल तो 5 मिनट और बाकी है। ये आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, मेरी भी कह सकता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, यही हालत है। और सत्य बात तो ये है कि नींद खुलनी होती है तो ऐसे खुल जाती है, अलार्म से कभी नींद नहीं खुलती है। अगर आपको जगना ही है ना, तो शाम को जब सोओ तब अपने तकिए को कह के सो जाओ कि मुझे 4 बजे जगा देना। गारंटी है कि 3:55 पे न जगाई दे तो एक बार तो जगा देंगे। फिर अगर आलस करके सो गई तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। और यहां बाबा नंद 2 बजे नींद खुल गई और बाबा नंद उठे और अपने वस्त्र लेकर यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। और जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए गए महाराज, यहां अपन जैसे सोते हैं ना जी, वैसे वरुण देवता भी सोता है। और बाबा नंद ने जैसे ही यमुना जी के जल में प्रवेश किया, वरुण देवताओं के दूतों ने, वरुण के सेवकों ने बाबा नंद को पकड़ लिया और सीधा वरुण लोक में ले जाकर बांध कर पटक दिया। इधर मैया यशोदा ने देखा कि बड़ी देर तक बाबा नंद नहीं आए। वैसे माताओं का फर्ज क्या होता है कि अगर पतिदेव उठे, माताओं को चाहिए कि उनसे कम से कम 15-20 मिनट पहले माताओं को जगना चाहिए पतिदेव से। क्यों? क्योंकि पतिदेव से पहले उनको खुद को स्नान ध्यान करके अगर पतिदेव पूजा करने के लिए बैठे तो पूजा का कमरा साफ हो, उनके पूजा के बर्तन साफ होने चाहिए। लेकिन आजकल की तो कौन कहे महाराज, अगर पतिदेव को थोड़ा जल्दी ड्यूटी जाना है, वो जग गई ना, तो बेचारे चाय बना रहे थे, बहनों हमारे भी 1 कप हमारी बनाई दीजिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं तो माँ का गाँव की कीरे थे, आप मत समझियो, आप ऐसा नहीं करती हैं। मैया यशोदा बाबा नंद से जल्दी जगी, स्नान ध्यान कर लिया, पूजा के कक्ष को व्यवस्थित कर दिया। लेकिन बड़ी देर तक बाबा नंद नहीं आए तो मैया यशोदा ने कन्हैया को जगाया, कहा लाला बेटा बड़ी देर से तेरे बाबा स्नान करने गए, अभी तक नहीं आए। और भगवान श्री कृष्ण उठे, जाकर देखा यमुना जी के किनारे तो बाबा नंद जो कपड़े पहनकर आए थे, ऊपर के वस्त्र उतारे हुए हैं, बाबा नंद की पनैया, जूते भी वहीं खुले हैं और जो कपड़े पहनने के लिए लाए वो भी वहीं पड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? समझने में देर नहीं लगी कि बाबा नंद जल के भीतर ही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगा दी यमुना जी में और सीधे वरुण लोक में चले गए। उच्च सिंहासन पर वरुण देवता बैठा है। और जैसे ही महाराज वरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, अपना सिंहासन छोड़कर दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा
और कहने लगे प्रभु धन्य भाग हमारे जो आप यहां पधारे। भगवान ने कहा मूर्ख, मुझे प्रणाम करा, मेरे पिताजी को बांध कर पटक रखा, शर्म नहीं आ रही तुझे? वरुण देवता ने कहा महाराज आपके पिताजी कौन से? कहा वो जो बांध के पटक रखा है ना। वरुण देवता ने कहा वो आपके पिताजी हैं क्या? अरे तो मेरे ही तो हैं। वरुण देवता कहता प्रभु जगत के पिता आप हैं, आप परम पिता हैं, आप जगत के पिता, ये आपके पिता। वैसे लीला करने के लिए आप गली गली में पिता बना लो तो क्या फर्क पड़ता है? और भगवान श्री कृष्ण ने बाबा नंद को वहां से छुड़वाया, लेकर आए। और अब की बार जब बाबा नंद को लेकर आ रहे थे तो बाबा नंद के मन में भी ये भाव आ गया कि कहीं कल गर्गाचार्य जी कह रहे थे ना क्या कि तेरा बेटा साक्षात भगवान है, कहीं वास्तव में गर्गाचार्य जी सच तो नहीं कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया, कहा कि बाबा नंद के मन में जो ऐश्वर्य आ गया वो हटा दो। और जैसे ही बाबा नंद के मन में जो ऐश्वर्य था मानो सपने के जैसे दूर हुआ, और बाबा नंद तो वही मेरा लाला, वही मेरा कनुआ, फिर वही चलने लग गया। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। इधर महाराज धीरे धीरे समय बीत रहा। अब भगवान लगभग 9.5-10 वर्ष के हो रहे हैं। और सज्जनों ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट केवल शांति से सुन लेना। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, मुझे पता है मैं कहूंगा तो आप जरूर उद्यम करोगे, लेकिन फिर भी मैं निवेदन कर दूं 15 से 20 मिनट शांति से सुनना आप। वैसे पूरी कथाएं शांति से सुन रही हैं, लेकिन इस कथा को जरूर आप ध्यान से सुनना। अब भगवान सुखदेव जो अब कथा कहने जा रहे हैं, ये कथा हर किसी को कहने लायक नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज ने इतनी बड़ी पुस्तक है गर्ग संहिता लिखी जिसमें संपूर्ण कृष्ण कथा है, लेकिन अब जो कथा कह रही है वो कथा वहां भी नहीं लिखी है। लेकिन भगवान सुखदेव ने राज ऋषि परीक्षित को अधिकारी समझा, और राज ऋषि परीक्षित के कारण आप हम सबको ये कथा सुनने को मिल रही है। इस कथा का नाम है महाराज की कथा। ये महाराज जो है महाराज, ये अलौकिक लीला है, लेकिन फिर भी भगवान सुखदेव ने इस प्रसाद को सब में बांटने का आदेश दिया है, तो आप हम सभी सुनेंगे। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 10 वर्ष है, और एक दिन शरद ऋतु, आश्विन का महीना और पूर्णिमा, जिसे अपन शरद पूर्णिमा कहते हैं, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अपने बाएं पैर के घुटने पर अपना दायां पैर रखकर अपने अधरों पर, अपने ओठ पर वेणु को रखा और वेणु का नाद करने लगे। वेणु जो ब्रह्मनाद, विश्वनाद को जो अणु कर दे, उसी का नाम वेणु है, बंसी है। और आज भगवान के मन में, यहां ध्यान दे के सुनना, भगवान के पास षड ऐश्वर्य है, लेकिन एक चीज नहीं है। वो क्या नहीं है? भगवान के पास मन नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, देखो जी, जिस व्यक्ति के पास जो सामान नहीं हो वही तो मांगेगा ना भाई। जिसके पास जो नहीं है वही तो मांगता है। और भगवान आप हम सबसे क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं क्या? भगवान अपने से भोग मांगते हैं क्या? भगवान तो कहते हैं केवल मुझे मन दे दे, तेरा मन मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि भगवान के पास मन नहीं है ना, तो भगवान दुनिया वालों के मन से ही अपना काम चलाते हैं। और यहां भगवान सुखदेव मन पर जोर दे के कह रही हैं क्या कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका वीक्षरंतम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिते। महाराज
आज भगवान ने अपना मन बनाया, किस लिए? गोपियों से मिलने के लिए। और ध्यान दे के सुनना, कल आपने चीर हरण की लीला सुनी, उसी तरीके से थोड़ा ध्यान से इस कथा को आप सुन लोगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो आपके मन में वे मनुष्य है, गलत धारणा है, शायद वो निकल सके। आज भगवान का मन हुआ कि मैं गोपियों से मिलूं, तो भगवान ने क्या किया कि योग माया को आदेश दिया। और महाराज योग माया ने यहां भगवान के महाराज की व्यवस्था की। कैसी व्यवस्था की, तो आइए सुनते हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के ऊपर नीचे बैठकर अपने अधरों पर वेणु का नाद करते हैं, बंसी बजाते हैं। और महाराज जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, इधर संध्या का समय, और आप जानते हैं कि शाम के समय हमारी माताओं को कोई न कोई काम घर में जरूर रहता है, और ब्रज की समस्त गोपियां अपने घरों में कोई न कोई काम कर रही है। कोई गोपी अपने अपने घर में भोजन बना रही है, तो कोई गोपी अपने घर में गैया का दूध निकाल रही है, तो कोई गोपी दूध गर्म कर रही है, तो कोई गोपी महाराज अपने पति को भोजन करवा रही है, कोई गोपी अपने नन्हे से बालक को दूध पिला रही है। लेकिन जैसे ही महाराज कन्हैया की बंसी की आवाज पड़ी कान में, महाराज यहां ब्रज की गोपियां कन्हैया की बंसी की आवाज को जैसे ही कान में सुना, कोई गोपी भोजन बना रही है, कोई दूध निकाल रही है, कोई गोपी दूध गर्म कर रही है। लेकिन जैसे ही भगवान की बंसी की आवाज पड़ी कान में, महाराज प्रत्येक गोपी को यह लग रहा है कि कन्हैया अपनी बंसी में मेरा नाम पुकार रहे हैं। प्रत्येक गोपी को यह लग रहा है कि कन्हैया बंसी में मेरा नाम पुकार रहे हैं। और महाराज अपनी आंखें भजन गाते हैं ना, क्या कहते हैं? अरे बंसी जोर की बजाई रे, जोर की बजाई क्या? जोर की नहीं, अरे बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला, बंसी प्रेम की बजाई रे, हो नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ बंसी हो मुरली, ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया, लेकिन नई माताएं आई हैं तो उनको बता दूं। अरे दुनिया के विवाह में, बेटे के विवाह में घोड़ी के आगे बैंड के सामने जो एक बार नाच ले, उसे 84 लाख योनि में नाचना ही पड़ता है। लेकिन जो भगवान की कथा में ठाकुर जी के सामने एक बार नाच ले न, उनको 84 लाख योनि में कोई नचा नहीं सकता। और वो भी आज एकादशी के दिन बड़े प्रेम के साथ। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। रे गोपाल लाला,
लाला वो मुरली वो बंसी प्रेम की बजाई बाबूलाल जी का। नंद लाला। ओ मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी रे मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी रे ओ बागा में सुनी जी मैं तो बागा में सुनी रे बागा में सुनी जी मैं तो बागा में सुनी जी। फुलड़ा तोड़ दी छोड़ाई रे नंद लाला फुलड़ा तोड़ दी छोड़ा